जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। क्या भारत देश में अब अदालतों से ही इंसाफ की एक आखिरी उम्मीद बची है? और इस बात के भी की शुरुआत में ही आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने जो हाई कोर्ट्स के, यानी हाई कोर्ट की खास करके जो सैल्यूट उनके भी न्यायाधीशों को, कि जिन्होंने इंसाफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। और इस वीडियो के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने के लिए, संजय गांधी हॉस्पिटल जिसकी चर्चा पिछले करीब 13-14 दिनों से लगातार मीडिया के अंदर, पत्रकारों के अंदर आप देख रहे होंगे, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा, लेकिन सोशल मीडिया पर इन चर्चाओं को आप देख रहे होंगे। संजय गांधी अस्पताल वही अस्पताल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, वहां के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के विभाग ने, जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था और अस्पताल पर ताला लटका दिया था। 400 कर्मचारी एक झटके में बेरोजगार हो गए। 800 बच्चे जो वहां पढ़ते हैं, 600 नर्सिंग, 200 पैरामेडिकल, वो सारे बच्चे एक झटके में उनका भविष्य अंधेरा में लटक गया। लेकिन इससे पहले हम कहें कि अदालतों को सैल्यूट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, जो वहां के विवेक चौधरी और मनीष कुमार, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनीष कुमार के पीठ ने अवधेश शर्मा, जो सीईओ संजय गांधी अस्पताल के, उन्होंने एक रिट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के में दाखिल की थी और उस पर सुनवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने की राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया। हालांकि सरकार ने अपनी तमाम दलीलें रखी, तमाम एविडेंस को पेश किया, लेकिन याचिका दाखिल करने वाले पक्ष ने यह भी कहा था कि राजनीतिक विद्वेष बस यह फैसला लिया जा रहा है। और सारे मामले को सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोनों जजेज, दो सम्मानित न्यायाधीश हैं, जस्टिस विवेक चौधरी, जस्टिस मनीष कुमार, दोनों ने इस पर रोक लगा दिया। जैन माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें पेश कर रहे थे, सबूत दे रहे थे, उन्होंने राज्य सरकार की हर दलील को काउंटर इस तरह से किया कि वहां पर सारी दलीलें राज्य सरकार की धरी रह गई। पर आखिरकार याचिकाकर्ताओं और अमेठी की हजारों की वो जनता जो लगातार पिछले 10-12 दिनों से आंदोलनरत है सड़कों पर, संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस रद्द किए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, उनकी जीत हुई। यह मामला एक महिला, दिव्या नाम की एक महिला, कहा जा रहा है कि ज्यादा एनेस्थेसिया दे दी गई थी, जिसके कारण ऑपरेशन के समय ही उसकी तबीयत बिगड़ी, हालात उसके नाजुक हुए, कंडीशन खराब हुए, बिगड़ते गए और वो मेदांता रेफर किया गया वहां से, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। यानी जिस भी परिवार के साथ ये घटना हुआ है वो अत्यंत दर्दनाक है, दुखद है। अस्पताल प्रशासन से लेकर के आम आदमी और राज्य सरकार से जुड़े हुए लोग, प्रशासन से जुड़े हुए लोग उस पर शोकाकुल होना चाहिए, दुख व्यक्त करना चाहिए और परिवार को मदद करनी चाहिए आगे बढ़कर। लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके नाम संजय गांधी और राजनीति सुर फुल ऑन हो गया, फुल पावर में राजनीति। ये अस्पताल के बारे में पता कि संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। इस ट्रस्ट के अध्यक्षता, जो अध्यक्ष हैं वो सोनिया गांधी, ट्रस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेंबर है। और जब इस पर आवाज उठाया जाना शुरू किया गया तो स्मृति ईरानी जी, अमेठी की सांसद, जिनके खिलाफ अमेठी में भयंकर रोष, उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार का सहारा बनने की बजाय पैसे के, कमाई के लालच में शोरगुल हो रहा है। हालांकि इस पर इससे पहले एक भास्कर का रिपोर्ट हम का जिक्र इससे पहले भी हम कर चुके कि दिव्या के पति, जो उनका जो छोटा सा एक 10 महीना का बच्चा है, क्या वो राजनीतिक तो सब कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का शोध, उन बच्चे की खोज खबर किसी ने नहीं लिया। वो अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी ने नहीं लिया, लेकिन राजनीति जरूर करेंगे। और सवाल उठा कि यह सवाल, हालांकि पूरा फ्रंट पे ही सवाल था, अशोक वानखेड़े जी ने भी, कि महाराष्ट्र के अंदर इतने दर्दनाक स्थिति है, नांदेड़ से लेकर के तमाम अस्पताल के अंदर दवाइयों की कमी से लेकर के, उन्होंने पूरा का पूरा, मतलब महाराष्ट्र का मामला पूरा एक एक काला पन्ना, एक एक एक्शन दिखाए थे हम। लेकिन उस बच्चे की खोज खबर
किसी भी राजनीतिक दल वालों ने नहीं लिया, चाहे वो अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी ही क्यों ना हो। लेकिन राजनीति जरूर करेंगे। और यह सवाल उठा, यह सवाल कल हम अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सफर तक पर हम खुद इस सवाल को बताए हैं, वीडियो बनाए, देखिएगा कि महाराष्ट्र के अंदर इतनी दर्दनाक स्थिति है, नांदेड़ से लेकर के थाने, तमाम अस्पतालों में दवाइयों की कमी से लेकर के उन्होंने हम पूरे महाराष्ट्र का जो जिक्र था वो एक एक पन्ना, एक एक सच्चाई को दिखाए हैं, बताए हैं, एक एक काला चिट्ठा जो है सब। और अमेठी के एक मौत पे जो स्मृति ईरानी के जो लाइसेंस कैंसिल हो गया था, रद्द होने पर जो स्मृति ईरानी खुशी मनाने की जो तंज कस रही थी कांग्रेस पे, एक मौत पर नोटिस का जवाब उस आए बिना 24 घंटे के भीतर ही लाइसेंस रद्द करने वाले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य का महकमा है, और उस वक्त स्मृति ईरानी भी लखनऊ के अंदर मौजूद थे। स्मृति ईरानी न अपनी जुबान अपना नहीं खोले महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में वहां बीजेपी के अगुवाई वाली सरकार चल रही है, 3 पहियों वाली सरकार महाराष्ट्र के अंदर। कल तेजस्वी यादव का एक ट्वीट भी देखिएगा कि विधायकों की खरीद फरोख्त में इतने पैसे, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, अस्पतालों में कहां से पहुंचे, गिनती नहीं हो पा रही है, जाने ऐसे। खैर, इन बातों को सियासी लोग हैं, राजनीति के अंदर करते वक्त ये नब्ज नहीं देखते हैं कि इंसान की नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है, उनकी धड़कन बची है या वो मर गए, वो जिंदा हैं या नहीं है, धड़कन चल रहा हो या न चल रहा हो, सांसें आ रही हो जा रही हो, किसी फर्क नहीं पड़ता है। सियासत चलती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी। फिर से हम वापस चलते हैं वीडियो की शुरुआत से कि वहां जो माननीय उच्च न्यायालय को, इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय को कल दोनों न्यायाधीशों ने, मनीष कुमार जो विवेक और ये दोनों मिलकर के, जिन्होंने जनता की भावनाओं को, अस्पताल के, हॉस्पिटल के उपयोगिता को, सारे पक्ष को सुनते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इस फैसले की, इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दिया। हाँ, अदालत ने यह भी कहा कि जो हम पहले दिन से आपको पहले भी बताए, इससे पहले कि जांच आप कीजिए, जांच पूरी कीजिए, जांच जरूर कीजिए। पहले दिन भी ये बात हम जिक्र किए होते, जब यह मामला उठना शुरू हुआ था तब भी हम ये वीडियो में यही बात बताया था। अगर हर एक जान कीमती है इस देश के अंदर, हर नागरिक की जान कीमती है। अगर किसी की लापरवाही से किसी की जान जाती है, किसी की मौत होती है, किसी के घर में कोहराम मचता है, तो उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। जो कसूरवार है, जो दोषी ठहरेगा, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के अंदर आप किसी अस्पताल को बंद नहीं करवा सकते। आप तो पूरे के पूरे क्षेत्र को सजा देने की, क्योंकि एक अस्पताल में कई सारे लोग आते हैं, जरूरी नहीं सब कोई मरते ही है। वो ट्रस्ट से चलने वाला संजय गांधी अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से चलने वाला, जो ग्रामीण भारत में एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल है। सोच लीजिए, आप समझिए कि आपको उस अस्पताल के लिए अगर कुछ मदद करनी हो, उसको बढ़ाना हो, उसको कुछ चुस्त दुरुस्त करना हो, तो उस पर ध्यान लगाइए, उस पर काम कीजिए। अमेठी में नहीं, वो अस्पताल 5-6 जिलों में वहां के मरीजों को सेवा कर पाई, इलाज कर, तो उस विषय पे कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ट्रस्ट को बोलना है, ट्रस्ट को कहिए। लेकिन संजय गांधी अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये सब भाजपा के सांसद इस मामले को लेकर के ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के, उनको चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी पे टैग भी किया सोशल मीडिया पे, लोगों ने चिट्ठी भी पढ़ी। चिट्ठी में भाजपा के सांसद ने ही स्वास्थ्य महकमे की इस कार्रवाई, उत्तर प्रदेश के शासन की इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण करार दिया था। उन्होंने लिखा, बताया, और यह फैसला आने के बाद भी फैसला का स्वागत करने में अमेठी की जनता की जीत बताते हुए वरुण गांधी ने ट्वीट किया। आपके अपनी ही पार्टी में सवाल, खैर जाने दीजिए इन बातों को भी। अमेठी की जनता, वहां के लोग, अस्पताल का ट्रस्ट, अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रशासनिक, उसको भी बधाई। लेकिन अमेठी की जनता, जिस जनता के मन में आक्रोश था अस्पताल को लेकर के, हॉस्पिटल्स के लेकर के, उस जनता को भी बधाई। और फिर से माननीय उच्च न्यायालय को सैल्यूट करेंगे कि वो जो स्टार्टिंग में कि उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा निर्णय था। तब तक के लिए